अजीज जी, नवेश जी को कह रहे हैं कि बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। परिवारवाद का आरोप तो लगता रहता था, लेकिन अखिलेश यादव ये चीजों को कम करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार मजबूरी में अखिलेश को ये सियासी कदम उठाना पड़ा। सर, कोई मजबूरी थी इसके पीछे? ये आरोप कौन लगा रहा है? परिवारवाद का वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो सिर्फ परिवार से लिप्त हैं। आप देखिए ना, अमित शाह जी, जय शाह, पंकज सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, राजवीर सिंह, आशुतोष टंडन, एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सिर्फ परिवार ही परिवार है। और उस वो परिवार के लोग जो है वो ये बात अगर कटाक्ष करे कि सब परिवारवाद, समाजवादी पार्टी में कौन परिवारवाद कर रहा है? आपने देखा कि जिस कदर माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी परिवार को किनारे रखा, उन्होंने परिवार को तवज्जो नहीं दी। और उसके साथ साथ वो कोई किसी भी ऐसे फैसले में जो परिवार से संबंधित होता उसको राजनीति में नहीं लाते हैं, कभी दखल नहीं देते हैं। लेकिन आप देखेंगी कि अगर बीजेपी में अगर मामले को देखा जाए तो बीजेपी में सिर्फ परिवार ही परिवारवाद है। तो ऐसे लोग अगर आरोप लगाते हैं तो ये निराधार आरोप है। पहली बात, ये हार का डर है। कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है, उसको ये लग रहा है कि उसकी जमीन खिसक रही है। उसने जो धोखा दिया जनता को वो जनता आज समझ रही है और जनता अब उसका बदला 2024 में लेने जा रही है। क्योंकि माननीय मोदी जी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। माननीय पहले परिणाम तो आ जाने दीजिए। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर के सारी चीजें बहुत व्यस्त, बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुश नहीं है। और रही बात आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में आप देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त होने वाली है। वही हाल रामपुर में है। आप इस बात को समझ लें कि हालात ये आत्मविश्वास बोल रहा है सर, होने जा रहे हैं। समझ ये आपका आत्मविश्वास बोल। ठीक है अजीज जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, मनोज जी का अपना एक एनालिसिस है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इंटरेस्टिंग जैसा कहा कि रामपुर का चुनाव बेहद बेहतरीन होगा, आजमगढ़ का होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए चुनाव एक तरफा है, ये मैं एहसास करता हूं और ये जनता भी जानती है और ये बीजेपी को भी पता है। इसलिए बीजेपी के चेहरे पे कहीं ना कहीं सिकन है, घबराहट है कि साहब प्रत्याशी घोषित करो, किसको घोषित करोगे? परिवारवाद, अरे भाई परिवारवाद जातिवाद का वो नारा लगा रहा है जो होर्डिंगों पे प्रचार करता है कि फला जाति का मंत्री बनाया, फला जाति का मंत्री बनाया। और रही बात परिवारवाद की, तो आप आशुतोष टंडन से लेकर के आप पूनम महाजन और राजवीर सिंह और देवेंद्र फडणवीस और पता नहीं कितनी लंबी फहरिस्त है कि उसको तो मेरे ख्याल से अगर उसको नाम लिया जाए तो लंबा टाइम लगेगा। तो ये इस तरीके के अनर्गल बयान कि साहब परिवारवाद है, जातिवाद है। देखिए, ना जातिवाद है ना परिवारवाद है, ये समाजवाद है। और समाजवाद में सबका सम्मान है और सर्वधर्म समभाव है। यही हमारा नारा है, यही हमारा मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो परचम है, आने वाले वक्त में 2024 में भी, 2000 अभी जो चुनाव रिसेंट होने जा रहे हैं, इसमें भी बड़े स्तर पर जो है वो बुलंद होने जा रहा है। और यही घबराहट है बीजेपी की। और बीजेपी कहीं ना कहीं तल्खियों भरी जो बयान दे रही है, इनके नेता जो है आज जिस तरीके से घबराए हुए हैं, मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। इनकी कोई उपलब्धियां ही नहीं है। पिछले 8 साल में ना केंद्र में है और ना पिछले आप समझिए 6 साल में उत्तर प्रदेश में है। ये सिर्फ हवा हवाई है और हवा हवाई लोगों को सिर्फ गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आप आरोप उन पर लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ ना जातिवाद है ना परिवारवाद है, लेकिन फिर भी परिवारवाद की बात तो सामने आई ना सर। धर्मेंद्र यादव की बात सामने आई, तो फिर कैसे इनकार कर सकते हैं इन बातों से आप? इसमें कौन सा परिवारवाद हो गया भाई? चुनाव लड़ा जा रहा है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव। टिकट किसी को भी मिल सकता है। माननीय धर्मेंद्र यादव जी को टिकट मिल गया, इसमें क्या बुराई है? तंजीम फातिमा जी को सर, आपको इसमें बुराई नहीं दिखती? भाई एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा में भेज दिया। ठीक है, शुरुआत में मैंने 2 नाम आपसे पूछे थे। पहले सुशील आनंद का नाम सामने आता है, उसके बाद एन वक्त पर उनको बदल दिया जाता है। सर, आपने उस पर जवाब नहीं दिया कुछ भी। ठीक है, ये आपकी पार्टी की रणनीति हो सकती है, आपकी अपनी रणनीति हो सकती है, आप शायद नहीं बताना चाहते हो, लेकिन फिर भी सवाल तो जहन में होते ही है ना सर। देखिए स्वाति जी, 2 बातें हैं, मुझे 10 सेकंड का वक्त दे। मैं 2 बातें आपको बता दूं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे नेता ने राज्यसभा में नहीं भेजा। राज्यसभा में देखिए गरीब परिवार को भेजा, राज्यसभा में जरूरतमंद को भेजा, राज्यसभा में अपने अलायंस को भेजा। आप इस बात को समझिए, जावेद जी को भेजा। कहने का मकसद हमारा यह है, चाहते तो माननीय डिंपल जी को भेज सकते थे,
धर्मेंद्र जी को भेज ठीक सकते है, थे, वहां पर आपने लेकिन नहीं संदेश भेजा। देने की कोशिश की। उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रखा। आप देखिए, चूंकि चुनाव है और चुनाव में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो भेजे नहीं जा रहे हैं, चुनाव लड़ करके जनता चुनेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो आरोप है वो अनर्गल आरोप है, घबराहट भरा आरोप है, और इससे बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। आज समाजवादी पार्टी के लोक नेता और कार्यशैली से बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है।